राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर करुणा दिखाते हुए और उनकी मदद के लिए उस परिवार के बाबा अशोक कुमार और बिटिया जो शशि कुमारी है, उसकी मदद के लिए 2 छोटे बच्चे और हैं, उनकी मदद के लिए 2 लाख रुपए की मदद भेजी है। हम ठीक है, सब व्यवस्था आपकी होगी। हमारी पूरी पार्टी ये नंबर लिखा है, हाँ, करेंगे। चलो जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बता दें कि इसी गांव के रहने वाले दलित युवक जिसकी उम्र महज 35 वर्ष की देवी शंकर, उनको गांव के कुछ ठाकुरों के द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद से लगातार एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अलग अलग दलों के, अलग अलग पार्टी के तमाम समाज सेवियों का यहाँ पर आवागमन जारी है। आज बता दें कि हमारे साथ आप लोगों को याद होगा, ये सारे चेहरे किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि हमारे सामने बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन दिनों, और एक बड़ा ही चर्चित चेहरा हुआ करता था दद्दू प्रसाद। आज वही दद्दू प्रसाद जी इस समय हमारे साथ है, और साथ ही इस समय ये अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। आज ये पहुंचे हैं, साथ में इंद्रजीत सरोज सर हैं। कल इनके सुपुत्र बिल्कुल कल इनके सुपुत्र पुष्पेंद्र सरोज जी, जो कि एक युवा सांसद है और लंबा इतिहास है उनका अगर कहा जाए तो कल उनका आगमन हुआ था, और बहुत सारे मतलब कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम में यहाँ पर सम्मिलित है। तो बातचीत करते हैं कल इनके आने के बाद यहाँ पर क्या कुछ माहौल इन्होंने देखा, समझा, या फिर पीड़ित परिवार से इन्होंने क्या कुछ बातचीत की, आगे चलकर क्या कुछ करने वाले इस मामले को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये 13 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री का सह पा करके उनकी जात बिरादरी के गुंडों ने मजदूरी करना भी अब उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है। रात में 12 बजे तक फसल की धुलाई किया, नाक धुलाई किया, थक गया, चूर हो गया, उसका शरीर काम नहीं करने लगा, तो उसने मना किया, थोड़ा सख्त लहजे में मना कर दिया होगा। तो जो गुंडे हैं उनको लगा कि ये साला जवान लड़ाता है, और उसको पीट पीट करके मार डाला, गला दबा करके मार डाला। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डाल के और जला दिया गया है। सुबह लाश बरामद हुई 13 अप्रैल को, तो लिहाजा पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पुलिस को और पैरवी करने की आवश्यकता है। पर इस तरीके की घटनाएं जो प्रदेश भर में हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है, और नरसंस कांड हुआ है। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर करुणा दिखाते हुए और उनकी मदद के लिए उस परिवार के बाबा अशोक कुमार और बिटिया जो शशि कुमारी है, उसकी मदद के लिए 2 छोटे बच्चे और हैं, उनकी मदद के लिए 2 लाख रुपए की मदद भेजी है। हम लोगों ने भी, मैं 15 तारीख की रात को यहाँ आया था और बाबा से और परिवार से मिल के गया, और उस समय भी हम लोग मदद करके गए। तो हम लोग इस घटना के निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वो निकाल करके दें और परिवार को नौकरी दें, रोजगार पे लगाएं। शशि कुमारी पढ़ी लिखी लड़की है, 12वीं की छात्रा है, और उनके बेटा भी पढ़ा हुआ है, और आगे की पढ़ाई का प्रबंध भी सरकार को आगे आकर के करना चाहिए। हम जो विपक्ष में हैं तो हम तो कर ही रहे हैं, और आगे करना होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि वो पूरे प्रदेश में उनके जो जंगल राज फैला रहे गुंडे हैं उन पे सख्त कार्रवाई करें, रोक लगाएं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो और प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम हो। नए मुख्यमंत्री जी को इसको भारी खामियाजा झेलना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और इसलिए अगर वो सख्ती करते हैं तो ये अपने हित में उनका ही हित होगा। तो मैं यही बात इस मौके पर करना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार, माननीय इंद्रजीत सरोज जी, विधायक संदीप पटेल, पप्पू लाल निषाद जी, और आदरणीय अनिल यादव जी, और जगदीश यादव, ये सब लोग, डॉक्टर मान सिंह जी को भी इसमें एमएलसी साहब को आना था, पर वो झांसी में किसानों की मदद के लिए पहुंचे हुए हैं तो वो नहीं आ सके हैं।
पूरा समाजवादी परिवार जहां जहां इस तरीके की पीड़ा होगी, इनका आतंकवाद फैलेगा, वहां हम छाती तान के खड़े होंगे और पीडीए समाज पूरा इसमें एकजुट होगा। अगर हम जातियों में बिखरे रहते हैं तो हम सताए मारे जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, लामबंद हो जाते हैं तो मारुआ लोग फिर भागते हुए नजर आते हैं। हमें इकट्ठा होना होगा। पीडीए समाज को जो मानवर कांसीराम जी ने लाइन दी थी, उसी लाइन पर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। देखिए, देवी शंकर जी की जो नृशंस हत्या की गई है वो बहुत गलत है और ये पूरे प्रदेश में ये जंगल राज कायम है आज। और देवी शंकर ही नहीं जो है, और पासी समाज की एक बेटी अभी कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ में भी मार दी गई थी, कोमल सरोज। हाँ, कोमल सरोज। और हमारा बेटा पुष्पेंद्र वहाँ भी गए थे और कल भी यहाँ पे आए थे। इसी तरह एक रायबरेली में पासी समाज का लड़का जो बाल काटता था और बाल काटने के एवज में जब ठाकुरों से पैसा मांगा तो उसे मार दिया गया। तो ये पूरे प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और बाबा जी के बिरादरी के लोगों का दिमाग सातवें आसमान पर है। तो हम इस नृशंस हत्या की जो है निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जैसे दूसरों के घरों में बुलडोजर चलाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। झोपड़ी में बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, दिखावा करने से। घरों में बुलडोजर चलाया जाना चाहिए और उन्हें सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, टार्चर किया जाना चाहिए। जो है ये होना चाहिए। जाए कानून का राज अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं तो समान भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।